अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिन व्लॉग नहीं दे सकी क्योंकि एक तो मेरा बेटा हॉस्पिटल से आया है, उसकी तीमारदारी, मेहमानों का आना जाना और फिर ये सारी तकलीफ़ें परेशानियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं ख़ुद बीमार पड़ गई। 4-5 दिन मैं बुखार में मुब्तला रही और फिर साथ ही घर के काम भी और सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ अपना खाना तैयार करना, एक तरफ मरीज़ के लिए कभी खिचड़ी बनाई है तो कभी खीर बनाई है तो कभी दलिया बनाया है और कभी हल्की फुल्की दाल बनाई है। बस इसी किस्म की मेरी एक्टिविटीज़ रहीं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, बहुत ज़्यादा बीमार रही। मैं अपना व्लॉग भी नहीं दे सकी, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत प्यार है और मेरा इनके साथ रब्ता रहना चाहिए। इतने मसरूफ़ियत भरे दिनों में आरपीटीसी में हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, जो कि सीपीटी के सिलसिले में हमारी ट्रेनिंग थी। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सीपीटी एक प्रोजेक्ट है और जो कि हम कंटिन्यूस जारी रहता है और लर्निंग मेथड को बेहतर बनाने के लिए ये बनाया गया है और पीएचडी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हम लोग खुद लेते हैं और फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देते हैं। इस दफ़ा सारा सेशन वीडियो बेस्ड है। हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें सब कुछ डिलीवर किया गया। ट्रेनिंग होती रही और इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हम बहुत ज़्यादा थके हैं, लेकिन बहरहाल 3 दिन बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त गुज़रे हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। जब ट्रेनिंग का सेकंड दिन था तो उसी दिन रात को बहुत ज़बरदस्त सी बारिश हुई है, लेकिन अगले दिन वैसा मौसम तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मौसम में चेंज आया है, जिसकी वजह से अब थोड़ा पहले की निस्बत हम कह सकते हैं कि गर्मी कम हो चुकी है। रिमझिम मज़े की बारिश होती रही और जिसने माहौल को साफ़ सुथरा और निखरा निखरा बना दिया है। स्पेशली प्लांट जो हैं निखरे निखरे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी ट्रेनिंग हो रही है और दूसरी तरफ मैंने अपने चार्ट बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि इन टाइम सारे काम मुकम्मल हो सकें। इसकी वजह ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि घर में मेहमान भी आ रहे हैं, बेटा भी बीमार है, फिर ट्रेनिंग भी है, तो इसलिए मैंने अपने काम इन टाइम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। फिर स्कूल की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल के अपने काम होते हैं और फिर जब कहीं आना जाना हो, खुदा न खास्ता कोई फ़ौत हो जाए, वहाँ दुआ के लिए जाना हो या मैयत पे जाना हो, ये सारे काम भी साथ साथ जारी रहते हैं। ये सुबह का वक्त है और मैंने सोचा कि आज आलू के पराठे बनाए जाएं और आलू का पराठा बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आलू सबको पता है एक बहुत आम और निस्बतन सस्ती सब्ज़ी है, हर मौसम में दस्तयाब होती है और आलू सभी को पसंद होते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जब आलू के ज़बरदस्त से पराठे बनाए जाएं और वो भी नाश्ते के बाद। साथ ही गर्मा गर्म मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। अच्छा, आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉयल किया गया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश किया गया है। फिर मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसका हाफ़ प्याज चॉप करके मैंने डाला है। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून हंडिया का मसाला डाला है, 1 टीस्पून के करीब करीब नमक डाला है, खुश्क धनिया डाला है, चाट मसाला डाला है। और ये देखिए मैं खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ क्योंकि खुश्क धनिया ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बरहा बता चुकी हूँ कि अगर गरम मसाला या हम खुश्क धनिया पिसा हुआ इस्तेमाल करते हैं तो इससे आलू में तेज़ाबियत की शिकायत पैदा नहीं होती। और आलू के बारे में ये गलत कॉन्सेप्ट भी है कि आलू जिस्म को मोटा करते हैं। अगर गरम मसाला डालकर पकाए जाएं तो नुकसान नहीं देते, लेकिन चूँकि मैं बना रही हूँ पराठे तो इसलिए मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया, बल्कि चाट मसाला ऐड किया है और खुश्क धनिया ऐड किया है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने एक पेड़ा लिया है और इसमें कुकिंग ऑयल लगा दिया है, जो भी आपको पसंद हो वो लगा दिया है। अब मैं लगा रही हूँ आलू। आलू को अच्छे तरीके से लगाऊंगी क्योंकि आलू का पराठा बन रहा है तो ज़ाहिर है कि आलू भी ज़्यादा होने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। सुबह का वक्त है और आलू के पराठे रेडी हो रहे हैं
और साथ ही मैं आपके साथ आज मुख्तलिफ़ तरीके शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आलू का पराठा कैसे बनते हैं। क्योंकि एक मेरी टीचर पूछ रही थी कि मैडम आपने आलू का पराठा बनाया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं व्लॉग बना लूँगी और आपके साथ भी शेयर कर लूँगी कि आलू का पराठा इन तरीक़ों से भी बन सकता है। तो देखिए मैंने सारा मिक्सचर जो है फैला दिया है और फिर उसके बाद मैं पेड़ा कैसे बनाती हूँ ये आप मेरे साथ साथ देखते रहिए। जब तक पेड़ा रेडी होता है आप देखते जाइए, तो मैं आपके साथ क्यों ना ज़बरदस्त सी बातें शेयर कर लूँ। मुस्कुराहट अल्लाह की मखलूक में बांट दीजिए, यही बंदगी का तकाज़ा और इंसानियत की मिराज है। तो मेरा पराठा हो रहा है ज़बरदस्त सा रेडी और इसको हम नाश्ते के साथ एंजॉय करेंगे। औलाद सबको प्यारी होती है और जब अल्लाह ना करे औलाद पे एक बड़ी बीमारी आ जाए या तकलीफ़ आ जाए तो सभी को तकलीफ़ होती है। औलाद के अलावा हर रिश्ते की अपनी अहमियत है। हर रिश्ते को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दरख्तों की मानत होते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों की वजह से ख़ुद को घने साए से महरूम मत होने दें। रिश्तों की हिफाजत करें, चाहे ये रिश्ते खून के हों या एहसास के या फिर दोस्ती के, क्योंकि ये सब रिश्ते बहुत अनमोल हैं। सबकी हिफाजत कीजिए और सबको प्रॉपर टाइम दीजिए। लेकिन अल्लाह सबको हदायत दे कि सब ख्याल रखें। जो आपका एहसास कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, तो दूसरे भी आपका इतना ही एहसास करें। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। आलू का पराठा बनाने का एक तरीका तो आपके साथ शेयर कर लिया। आमतौर पर लोग दो पेड़े बनाते हैं, हम सिर्फ एक ही पेड़ा बना रहे हैं, इसमें आलू भर रहे हैं और आपके साथ तरीका शेयर कर रहे हैं कि सिंपल तरीके से आलू का पराठा बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए एक तरीका ये भी है और इस तरीके से भी पराठा अच्छा ही बनता है। हमारे यहाँ आलू बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और आलूओं से लातादार डिशेस तैयार हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ रवायती अंदाज में आलू गोश्त, आलू की भुजिया, आलू के पराठे, आलू मटर या फिर आलू के चिप्स और पकौड़े ही अमूमन बनाए जाते हैं। और बाहर के ममालिक में भी आलू का पाउडर भी मिलता है, जिससे बहुत मज़े की डिशेस मिनटों में तैयार होती हैं। लेकिन फ़्रेश आलूओं की बात ही कोई और है। फ़्रेश तरीके से जब हम आलू बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। वैसे भी प्याज और आलू के बारे में कहा जाता है कि अगर इन्हें ज़्यादा देर तक रखा जाए तो मज़रे से बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आलू जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना ही बॉयल करें और इससे झटपट चीज़ तैयार करें। अच्छा, आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं, सुबह नाश्ते का वक्त है। अब एक दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि दूसरे तरीके से यानी तीसरे तरीके से आलू का पराठा कैसे रेडी हो सकता है। बस ये सारे तरीके आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आमतौर पे सुबह बहुत जल्दी होती है। सुबह का टाइम बहुत नाजुक होता है। आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है या ऑफिस जाना होता है, तो आपने झटपट सब कुछ आपने तैयार करना होता है। तो इसीलिए आसान तरीके अपनाएं ताकि आपका काम जल्दी से हो सके और ज़बरदस्त सा नाश्ता भी आप एंजॉय कर सकें। कहा जाता है कि नाश्ता भरपूर होना चाहिए, क्योंकि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। तो इसीलिए अगर नाश्ते में आलू का इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि आलू में वो तमाम अज्जा पाए जाते हैं जो ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि आलू में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, फुलाद होता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। तो ये सब कुछ जब आलू मौजूद होता है तो फिर आलू से जो पराठे बनाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा भरपूर होंगे। तो इसीलिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पराठे बनाइए और इनको एंजॉय कीजिए। मैंने कोई दो पेड़े नहीं लिए और ना ही इस तरीके से हमने जो है वो पेड़े बनाए हैं। हमने सिंपल तरीके से पेड़े बनाए हैं और आपके साथ शेयर किए हैं मुख्तलिफ़ तरीके, और इस तरीके से हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा पराठा। अच्छा, पहला तरीका जो बताया था उसका पराठा अब मैं बनाने लगी हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको मोटा लग रहा है, क्योंकि आलू मैंने ज़्यादा मिक़दार में डाले हैं ताकि भरपूर तरीके से हम इसे आलू के पराठे को एंजॉय कर सकें। तो देखिए बन रहा है आलू का पराठा। जो पहला पेड़ा बनाया था उससे मैं बना रही हूँ और दूसरे तरीक़ों से भी हम बनाएंगे। सारे तरीक़ों को हम एंजॉय करेंगे और ज़बरदस्त से पराठे बनाएंगे।
कोई भी काम किया जाए उसके लिए मेहनत और महारत की ज़रूरत होती है। मेहनत और महारत से ही वो चीज़ ऐसा ऐसा अच्छी बनने लगती है। आप शुरू से स्टार्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही ऐसा ऐसा आपके पराठे जो हैं अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश की जाती है हर एक चीज़ के लिए, और फिर उसके बाद ही कहीं जाके हमें परफेक्शन हासिल होती है। आज संडे का दिन भी है और संडे का दिन बहुत बिजी होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, सफाई भी करनी है, कपड़े भी प्रेस करने हैं, यानी काफ़ी काम संडे के दिन मौजूद होते हैं। और इसलिए अगर नाश्ता भरपूर कर लिया जाए तो आप में तवानाई आ जाती है और आप सारा दिन के काम अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। दुआ कीजिएगा कि हर तरफ खैर आफियत रहे और मेरा बेटा भी अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट हो जाए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले, क्योंकि काफ़ी उसने बीमारी गुजारी है जिसकी वजह से हम सब ने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ गुजारी है। हमारा पराठा रेडी हो चुका है, तो चलते चलते एक अच्छी सी बात भी शेयर कर लूँ। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके पास तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो देखिए, ज़बरदस्त से हमारे आलू के पराठे रेडी हो गए हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।